कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। के लिए पुनः धन्यवाद। बड़ा विषय है आज दिल्ली के लोगों के लिए। ये ना फखरे आलम भाई का विषय है, ना अनिल भाई का विषय है, और ना ही ये मोहम्मद नाजिम साहब का विषय है। ये हर घर का विषय है जो नशा मुक्ति की एक हमारे घरों में बीमारी लगाई गई है। अभी ओखला से मेरे साथी थे, बहुत अच्छा काम किया। इनको ये अवार्ड तो छोटे हैं, अगर बड़े अवार्ड भी दिया जाए तो इनके लिए वो भी कम है। हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी। कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है नशे के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर आज माइनॉरिटी सेल के भी लोग आए हैं और बड़े फख्र की बात है, हमारा एक भाईचारे का दाहिना बाइना हाथ हमारा और जुड़ा है। जो माइनॉरिटी सेल हमारा नहीं था, माइनॉरिटी विंग नहीं थी, वो भी माइनॉरिटी विंग हमारी स्टार्ट हो गई है। कुनबा हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। माननीय रामदास अठावले जी का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। अभी मेनन जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो वो कह रहे थे मेनन जी कि दिल्ली की चर्चा तो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है हमारी पार्टी का। तो बहुत अच्छी बात है, लोग बाग जुड़ रहे हैं। लेकिन हमने भी कसम खाई है, अगर दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए तो अपने बिना सरकार भी बनने नहीं देंगे। बशर्ते प्यार सहयोग आप लोगों का चाहिए। हमने तय किया गुड्डू भाई ने, फखरे आलम भाई ने, कि हम 60-70 दिन के अंदर पूरे दिल्ली में अपना संगठन बनाकर माननीय मंत्री जी को सौंप देंगे। अगर नहीं बनाए तो अपना त्याग पत्र सौंप देंगे। ये हमारी तय है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, हमारे इस मिशन में हमारे इस पार्टी के सहयोग में, फखरे आलम के सहयोग में, कृपया बिना लालच के आप सहयोग करें। और मेरा ऐसा मानना है, देसी कहावत है, अगर बारिश पड़ती है तो फुहार तो आई जाती है। अगर सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं फखरे आलम भाई या तो स्पीकर होंगे या कम से कम किसी मंत्रालय के जरूर मंत्री होंगे। अगर 100 आदमी वहां मंत्रालय में काम के लिए जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है 100 आदमियों का काम नहीं तो 7 आदमियों का काम तो करवा ही पाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है। बशर्ते इस संगठन में रामदास अठावले जी के परिवार को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा सहयोग करें। हम भी पार्टी में नए नहीं हैं, चाहे पहले रहे हो चाहे अब हैं। बहुत लोगों को जानते भी हैं, विचार को भी जानते हैं, और जब चुनाव आता तो उस माइंड को भी जानते हैं कि क्या लोग कहते हैं। लेकिन मेरा आपसे गुजारिश है, अगर फखरे आलम भाई की इज्जत चाहते हो और चाहते हो कि रामदास अठावले का और कद बढ़े, दिल्ली के लोगों का कद बढ़े, आप लोगों का कद बढ़े, तो मेरी ऐसी गुजारिश है, ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग इस संगठन को बढ़ाएं। और मुझे गर्व है अपने रामदास अठावले साहब पर। कभी कभी रात के 2 बजते हैं, हम लोग कहते हैं साहब आप क्यों बैठे हैं, साइन करते हैं पत्रों पर। मैं बार बार कहता हूं साहब इतने पत्र क्या करते हो साइन करके, कि मैं वो कड़ी हूं इस देश की, जो देश में कहीं हताश होकर आ जाए तो मैं उसका पत्र लिखकर उसकी आत्माओं को सम्मान देने का काम करता हूं। काम हो ना हो बात की बात है, सब जगह काम होता भी नहीं है। तो साथियों, हम ऐसे नेता से जुड़े हैं, हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े हैं, हमें फख्र है। एक बात और बता देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैडम आ जाइए, लेट आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। अभी हमारे साथी ने कहा हमारी पार्टी छोटी है, मैंने भी माना छोटी है, लेकिन साथियों हमारी पार्टी का दिल और हमारे मंत्री का दिल पूरे मंत्रालय में सबसे बड़ा है। और जहां दिल बड़ा होता है तो वहां बहुत लोग समाने का काम करते हैं, बहुत लोग सम्मान पाने का काम करते हैं। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, और बड़े फर्क के साथ कहता हूं मैं, हमारी पार्टी के फाउंडर कोई और नहीं, हमारी पार्टी के फाउंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने जातिवादी किया?
संविधान में, तो सब लोग कहेंगे नहीं किया। क्या उन्होंने किसी कौम के लिए इकट्ठा काम किया? नहीं किया। उन्होंने अगर काम किया, इस देश का संविधान लिखा, तो साथियों एक एक आदमी के लिए लिखा, एक एक बच्चे के लिए लिखा। हमें गर्व है, हम ऐसे संविधान निर्माता के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा भी मानना है कि हम पूरा सम्मान दें। कई लोग कहते हैं, गुड्डू भाई बस 2 मिनट में मैं समझ गया आप खड़े हो गए। कोई बात नहीं, ये सारे काफी होता है, काफी देर से आए। हाँ, तो साथियों मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, जो इस देश में जातिवाद फैलाना चाहते हैं, इस देश में आतंकवादी कश्मीर के या असम के लोग नहीं है। सबसे बड़े आतंकवादी वो हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम और जातिवाद फैलाते हैं। किसी के बाप का देश नहीं है ये, हम इसमें पैदा हुए, हम इसकी रक्षा करने का भी फर्ज हमारा है। अगर इस देश की रक्षा नहीं करते तो सबसे गद्दार भी हम हैं। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, हमें इस देश की रक्षा करनी है या इस देश के साथ गद्दारी करनी है। तो मेरा ऐसा मानना है, जो इस देश की रक्षा के लिए खड़े होंगे तो सबसे बड़ा सम्मान वो पाने का भी अधिकार रहेगा। क्या मजाल किसी की इस देश में कोई उंगली उठा दे? साथियों, यहाँ तमाम लोग, हमारे बड़े हैंडसम लोग, बड़े हट्टे कट्टे लोग इस देश में पैदा होते हैं। मैं भी बहुत देशों में गया हूं, इससे मजबूत पूरे दुनिया में कहीं आदमी नहीं है जितना मजबूत हमारे हिंदुस्तान का आदमी है। क्या मजाल किसी हिंदुस्तान में कोई आंख उठा दे, उसकी आंख निकाल के उसके गिरबान में डाल देंगे हम, पूरा देश डाल देगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं रिपब्लिकन पार्टी के लिए, रामदास आठवले के लिए, गुड्डू भाई के लिए, आप लोग इस पार्टी की ताकत बने, इसकी बाजू बने और इस पार्टी के संगठन को आगे लेके आए। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। इस्तकबाल कराएंगे बाद में, पहले कुछ सुन तो लें। अब मेरी मुराद डॉक्टर नाजिम साहब से है।